हेलो मेरे प्यारे रसगुल्ले, आप सब कैसे हैं? बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों। तो बच्चों, आप सबको पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम का समय धीरे धीरे काफी नजदीक आ गया है। इसी बीच आप लोग बेकार में ही समय व्यर्थ व्यर्थ कर रहे होंगे तरह तरह के ऐपों पर। इससे बढ़िया है कि आप यूट्यूब पर जाइए और जीवन संघर्ष से क्लासेस लिखिए और आपको हिंदी का, ठीक है बच्चों, और आपको हिंदी का पूरा जो है चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, हिंदी के पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। जो जो नहीं देखे हैं वो बात देख लीजिए जाके, और कमेंट में बता दीजिएगा कि कितना आपका सही हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आज का मोटिवेशन देखते हैं क्या है। कहता है बच्चों, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठ के क्या आसमान देखता है। बच्चों, कितना बढ़िया मोटिवेशन है। कह रहा परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठे क्या आसमान देखता है। तो बच्चों, आप सब सोच रहे होंगे कि हम तरह तरह के बातें सोच लेते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। बच्चों, पहले कीजिए, सोचने से कुछ नहीं होता है, करके दिखाइए। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि बैठे रहने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। जब तक आप संघर्ष नहीं कीजिएगा, काम नहीं कीजिएगा, तब तक कुछ होने जाने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, तो पीछे वीडियो में हम लोग मिले थे बच्चों, जिसमें 38 क्वेश्चन किए थे। ठीक है बच्चों, कितने किए थे? 38 क्वेश्चन। आज हम लोग 38 से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज हम लोग 38 से आगे बढ़ते हैं। ये रहे, कर रहा है पहला चैप्टर है बच्चों आपका एक लेख है और एक पत्र है। जो अध्याय कितना है बच्चों? 6 है। अध्याय 6 है, एक लेख और एक पत्र। जिस पाठ के लेखक हैं बच्चों भागा सिंह। कौन है बच्चों? भागा सिंह लेखक है। ठीक है, उम्मीद है आगे बढ़ें। तो हम लोग 38 क्वेश्चन तक कर लिए थे मेरे प्यारे। उसके आगे से बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या प्रश्न है देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न हम लोग कर लिए थे। चलिए 24 नंबर आ गया, 38 नंबर 34, हम लोग 38 नंबर पहुंचने वाले हैं। ये रहा 38 नंबर प्रश्न हम आपको करवाए थे मेरे प्यारे। थोड़ा प्रश्न छोटा कर लेते हैं, बड़ा है। ये रहे आपके 38 नंबर प्रश्न। कह रहा है मेरे प्यारे रसगुल्ले कि भगत सिंह ने कितने वर्ष की आयु में क्रांतिकारी गतिविधियों को शुरुआत किया था? बच्चों, भगत सिंह कितने वर्ष की आयु में क्रांतिकारी गतिविधियों को शुरुआत किया था? तो आपके पास आंसर हो जाएगा बच्चों 12 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, 38 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। ये कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न बच्चों कि 39 नंबर, भगत सिंह ने क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत क्या लेकर किया था? बताइए, भगत सिंह क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत क्या लेकर किया था मेरे प्यारे? जल्दी बताइए। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है मिट्टी, बी है बंदूक, सी है बम, डी है कुछ नहीं। तो बच्चों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के मिट्टी लेकर गतिविधियों को आगे बढ़ाया था, कार्यक्रम को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहे आपके 40 नंबर प्रश्न। कह रहा है बच्चों 40 नंबर प्रश्न, पुस्तक आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? बच्चों, कह रहा है आत्मकथा किसके द्वारा लिखा गया है? आपके पास ऑप्शन है राजगुरु, सुखदेव, बी भगत सिंह, सी अजीत सिंह, डी कुलतार सिंह। तो बच्चों, ये जो आत्मकथा पुस्तक है वह भगत सिंह ने लिखा था। किसने लिखा था? भगत सिंह ने। आगे बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहे आपका नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा बच्चों, इंग्लैंड के सभी विद्यार्थियों ने कॉलेज क्यों छोड़ा था? बताइए, इंग्लैंड के सभी विद्यार्थियों ने कॉलेज क्यों छोड़ा था? ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड के खिलाफ लड़ने के लिए, बी जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए, सी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए, डी रूस के खिलाफ लड़ने के लिए। तो बच्चों, जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए इंग्लैंड के विद्यार्थियों ने क्या छोड़ा था? कॉलेज को छोड़ दिया था। 41 का बी इज अ करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है बच्चों, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये रहे नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा बच्चों कि कौन व्यक्तिगत प्रेम को विशेष रूप से मानने वाले थे? बताइए, कौन व्यक्तिगत प्रेम को विशेष रूप से मानने वाले थे? ऑप्शन ए भगत सिंह, बी सुखदेव, सी कुलतार सिंह, डी भीमराव अम्बेडकर। तो बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा भगत सिंह। ये प्रेम को विशेष रूप से मानते थे।
42 का ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों, आप हमारे साथ एकदम मिलाते चलिए कि आपका कितना सही हो रहा है और कमेंट में बताना भी है। भगत सिंह ने कितने नाम का कहता है किनके नाम का पत्र लिखा था बच्चों, बताइए। भगत सिंह जो लेटर लिखे थे किसके नाम का लिखे थे? ऑप्शन नंबर ए सुखदेव, बी कुलतार, सी बोधा सिंह, डी कुलबीर सिंह। तो आपका आंसर ए हो जाएगा बच्चों सुखदेव। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 43 नंबर हो गया बच्चों। 44 नंबर देखते हैं क्या है। 44 नंबर ये कह रहा है बच्चों आत्मकथा, कह रहा है बच्चों आत्मकथा के विषय पर बातचीत किसके बीच हुआ था? बताइए। आत्मकथा के विषय पर बातचीत जो हुआ था मेरे प्यारे मेरे रसगुल्ले, और वह बी हो जाएगा सुखदेव के साथ हुआ था, राजगुरु सुखदेव के साथ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। 44 का बी हो जाएगा। ये रहे आपका अगला प्रश्न 45 नंबर। कह रहा बच्चों 45 नंबर प्रश्न कि आत्मकथा पर बातचीत का समय एवं स्थान क्या था? आत्मकथा जो लिख रहे थे यानी कह रहे थे अपने बारे में, और वह बातचीत का समय क्या था और स्थान क्या था? तो बच्चों बातचीत का समय और स्थान था शहंशाही कुटिया और शाम में हुआ था बातचीत। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? शहंशाही कुटिया शाम में, कोई डाउट नहीं। 45 का ये हो जाएगा। गुरुजी आगे बढ़िए, एकदम बढ़ रहे हैं मेरे रसगुल्ले। ये रहे आपका अगला प्रश्न। आत्महत्या क्या है? बताइए बच्चों आत्महत्या क्या है? तो आत्महत्या एक घृणित अपराध है, बहुत बड़ी अपराध है, आत्महत्या नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? 46 का ए हो जाएगा। चलिए आगे 47 नंबर प्रश्न कर रहा है मेरे प्यारे। प्रश्न थोड़ा बड़ा है, छोटा कर लीजिए। ये हो गया आपका प्रश्न छोटा, जल्दी से बता दीजिए। क्या कह रहा है? भगत सिंह और उनके साथियों ने किस असेंबली में बम फेंका था? भगत सिंह और उनके साथियों ने किस असेंबली में बम फेंका था? ऑप्शन नंबर ए लेजिस्लेटिव असेंबली, बी प्रोटेक्टिव असेंबली, सी सिनोट्रेटिव असेंबली, डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में फेंके थे बम। 47 का आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, आगे बढ़िए। ये सब हल्का हल्का प्रश्न एकदम रसगुल्ले, हल्का ही लगेगा। आपने पढ़ा है इस चैप्टर को तो बिल्कुल हल्का लगेगा। 48 का रहा है बच्चों परिणाम एवं फल भोगने की बारी कब आती है? बताइए। परिणाम एवं फल भोगने की बारी कब आती है? कार्य करने के पश्चात, काम करने के पहले, तुरंत, कभी नहीं। तो बच्चों कार्य करने के पश्चात, ठीक है ना, काम करने के बाद। ठीक है, काम आपका गलत काम रहेगा तो आपका परिणाम भी तुरंत शामिल आ जाएगा। ठीक है, सामने आ जाएगा तुरंत एकदम। 48 का ए आंसर हो जाएगा बच्चों, 48 का ए। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है बच्चों प्रश्न? गुरुजी बड़ा है, छोटा कर लीजिए। एकदम मेरे रसगुल्ले छोटा कर देते हैं हम आपके लिए। ये रहे आपका प्रश्न, बताइए। कह रहा है भगत सिंह और उनके साथियों के बंदी होने के समय किसकी दशा दयनीय हो गया था? बताइए। भगत सिंह और उनके साथियों को बंदी होने के बाद किनकी दशा बहुत खराब हो गया था? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह, बी अजीत सिंह, सी मामा, डी दादाजी। तो बच्चों भगत सिंह के घर की स्थिति बहुत दब हो गया था, बद से बदतर जिसको कह सकते हैं। 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे रसगुल्ले। आगे बढ़ें। चलिए ये रहे आपके लॉलीपॉप क्वेश्चन। कह रहा बच्चों व्यक्ति को पूर्ण क्या बनाती है? बताइए रसगुल्ले, व्यक्ति को पूर्ण क्या बनाएगा? जब तक संकट जीवन में नहीं आएगा, दुख नहीं झेलेंगे, ठोकर नहीं खाइएगा, तब तक आप पूर्ण होने वाला नहीं है। यानी विपत्ति बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? विपत्ति। 50 का ए इज करेक्ट आंसर। गुरुजी आगे बढ़िए। ये सब क्या प्रश्न है? एकदम लल्लन टॉप प्रश्न है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, ये कॉमन नंबर 51। अपने पत्र में भगत सिंह ने कितने वर्ष बंदीगृह में रहने का जिक्र किया है? बताइए बच्चों। अपने पत्र में भगत सिंह ने कितने वर्ष बंदीगृह रहने का जिक्र किया है? ऑप्शन नंबर ए 14 वर्ष, बी 16 वर्ष, सी 20 वर्ष, डी 30 वर्ष। तो बच्चों आपका आंसर ए हो जाएगा 14 वर्ष मेरे रसगुल्ले। गुरुजी 14 वर्ष, ये कोई बात हुआ? 51 का ए हो गया। चलिए
ये रहे आपका नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा है मेरे बच्चे कि साम्यवाद का जन्मदाता कौन है? बताइए, साम्यवाद के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन ए मार्क्स, बी हिटलर, सी गांधी जी ने, डी नेहरू। बताइए। तो मार्क्स कहने का मतलब बच्चों क्या? कार्ल मार्क्स। तो मार्क्स कहने का मतलब क्या गुरुजी? तो मार्क्स कहने का मतलब है रसगुल्ले कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएंगे? कार्ल मार्क्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। गुरुजी आगे बढ़ जाइए। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये रहे आपका 52 प्रश्न। एक लेख और एक पात्र के रचनाकार कौन है? बताइए बच्चों, एक लेख और एक पात्र के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए नामवर सिंह, बी मोहन राकेश, सी भगत सिंह, डी रामधारी सिंह दिनकर। तो बच्चों एक लेख और एक पात्र के लेखक कौन है? तो भगत सिंह है। कौन है? भगत सिंह। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये रहे आपका नेक्स्ट प्रश्न। गुरुजी बहुत बड़ा प्रश्न है, इसको छोटा कर दीजिए ताकि हम सब समझ जाए। तो लीजिए बच्चों, छोटो कर दिए हैं। ठीक है, बताइए। भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया? भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान सभा का गठन कब किया? ऑप्शन नंबर ए 1923, ऑप्शन नंबर बी 1924, सी 1925, डी 1926। तो आपका आंसर ए हो जाएगा बच्चों 1923 में। 53 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या कह रहा है रसगुल्ले? भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है स्वराज पार्टी, बी है स्वतंत्र पार्टी, सी है हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपका आंसर ए हो जाएगा स्वराज पार्टी का। ठीक है, जो किसके साथ मिलकर बनाए थे? भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 54 का हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये रहे नेक्स्ट प्रश्न, थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए बताइए। कह रहा बच्चों भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े थे? यानी भगत सिंह और कौन बच्चों? गणेश। बताइए विद्यार्थी द्वारा निकाले जाने वाली कौन सी पत्रिका थी? ऑप्शन नंबर ए प्रताप, बी दिनमान, सी संघर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों प्रताप पत्रिका था। कौन पत्रिका था? प्रताप। 55 का ए बहुत अच्छे जवाब हैं। आगे बढ़ते हैं। ये रहे नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे रसगुल्ले। बताइए भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? जल्दी बताइए मेरे रसगुल्ले। भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई भी स्थान नहीं था? ऑप्शन नंबर ए लोभ, बी प्रेम, सी क्रोध, डी अंधकार। तो बच्चों प्रेम का कोई भावना नहीं था। ठीक है, 56 का बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर। ये प्रश्न रहे आपका 57। कह रहा है रसगुल्ले भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते हैं? भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते हैं? ऑप्शन नंबर ए देश की सेवा, बी देश से भागना, सी आत्महत्या, डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों सी इज अ करेक्ट आंसर। आत्महत्या को क्या मानते हैं रसगुल्ले? घृणित अपराध मानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 58 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये रहा 58 नंबर प्रश्न। कह रहा सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? बताइए रसगुल्ले सन 1926 में भगत सिंह ने, कौन बच्चों? भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? आपके पास ऑप्शन है ए नवयुवक संघ, बी नौजवान भारत सभा, सी नवयुवक भारत, डी नौजवान दल। तो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नवयुवक संघ। ठीक है, इसका अगर आपको डाउट लगेगा बच्चों कोई भी प्रश्न में तो आपका किताब में देख लीजिएगा, होमवर्क में रहेगा, किताब में आप मिला लीजिएगा
कि किस पार्टी का गठन किए थे। आप कंफर्म हो जाइएगा अगर डाउट लगे कोई प्रश्न होता। ठीक है बच्चों, चलिए तो 58 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 59। गुरुजी प्रश्न बड़ा है, छोटा कर दीजिए। ये लीजिए एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन। कह रहा बच्चों कि भगत सिंह ने अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था, बताइए। भगत सिंह को पता था कि उनको कौन सी सजा दी जाएगी, तो ये बताइए कौन सी सजा। ए क्षमा कर दिया जाएगा, बी नम्र व्यवहार का, सी मृत्युदंड, डी आजीवन कारावास। तो बच्चों इनको मृत्युदंड का पूरा विश्वास था कि हमें मृत्युदंड ही देना चाहिए, ठीक है ना, और मृत्युदंड ही होगा मेरा दंड अधिकार। आगे बढ़ते हैं 59 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा 60 नंबर प्रश्न बच्चों। कह रहा है प्रिंस क्रोमोटकिन कौन था, यानी प्रिंस क्रोमोटकिन कौन था, बताइए। ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्र का विद्वान, बी राजनीति शास्त्र का विद्वान, सी समाज शास्त्र का विद्वान, डी इतिहास का विद्वान। तो आपका आंसर ए हो जाएगा बच्चों, अर्थशास्त्र का विद्वान। प्रिंस क्रोमोटकिन कौन था, तो अर्थशास्त्र का विद्वान हो जाएगा। 60 का ए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 61 प्रश्न ये रहा। कह रहा बच्चों 61 प्रताप के संपादक कौन थे। तो बच्चों प्रताप पत्रिका के संपादक कौन थे, जल्दी बताइए। प्रताप पत्रिका के संपादक कौन थे, जल्दी बताइए। तो आपका आंसर ए हो जाएगा बच्चों, गणेश शंकर विद्यार्थी, जो किस पत्रिका का संपादन किए, प्रताप पत्र। 61 का ए। आगे बढ़े रसगुल्ले, आपको मज़ा आ रहा होगा बनाने में। चलिए जी गुरुजी बहुत मज़ा आ रहा है, हाँ मज़ा ही आना चाहिए, पढ़ाई में बिल्कुल एकदम एंजॉय के साथ पढ़िए बच्चों, कोई टेंशन नहीं। हिंदी में तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, जब तक हम हैं हिंदी का कोई गम नहीं है कि नहीं है। चलिए 62 प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं। ऐसा क्या चीज़ है जो विद्यार्थी को डरा रहा है भाई, जरा मुझे भी डरा के दिखाओ। विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है, यानी विद्यार्थी और राजनीति ये लिखा हुआ किसका है, प्रश्न यही कह रहा। बताइए कौन लिखे थे। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, बी गुलाब राय, सी भगत सिंह और डी दिनकर। तो आंसर बच्चों सी ज करेक्ट आंसर, एकदम रसगुल्ला नियन छना गया है। देखो 62 का सी, एकदम आँख फाड़ के देखो। 63 ये रहा 63 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड पे 63 करोड़ का। चलिए कह रहा बच्चों मतवाला पत्रिका कहाँ से निकाली गई थी, जल्दी बताइए मेरे रसगुल्ले। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकाला गया था। ऑप्शन नंबर ए कानपुर, बी पटना, सी वाराणसी, डी कलकत्ता। तो बच्चों मतवाला पत्रिका कलकत्ता से निकला था। कहाँ से निकला था, कलकत्ता से मतवाला पत्रिका निकला था। तो 63 करोड़ का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न यानी 64 करोड़ का प्रश्न। कह रहा बच्चों भगत सिंह प्रभावित थे, किससे प्रभावित थे, भगत सिंह किससे प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी से, बी कार्ल मार्क्स, सी फ्रायड, डी एडलर। बताइए। तो बच्चों आपका आंसर बी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स से ज़्यादा प्रभावित थे, यानी 64 करोड़ का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है मेरे रसगुल्ले, एकदम समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर एकदम करते रहिए और अपने दोस्त के साथ जितना हो सके एकदम इंस्टाग्राम की तरह इसको भी रील की तरह एकदम शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं मेरे रसगुल्ले। 65 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ये रहा 65। ये आपके लिए प्रश्न है, बताइए मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेखक है, बताइए मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह कौन लिखे थे, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए है भगत सिंह का, बी चंद्रशेखर आजाद का, सी सुखदेव का, डी खुदीराम बोस का। तो बच्चों मैं नास्तिक हूँ ऐसा कौन लिख रहे थे, भगत सिंह है कि नहीं, राष्ट्रपुत्र थे, इनको क्या नाम रखा जाए बच्चों, राष्ट्रपुत्र। ठीक है,
राष्ट्रपुत्र थे कौन? भगत सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है बच्चों कि बंदी जीवन किसकी कृति है? बताइए, बंदी जीवन किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर ए सतीश से कहता है सचिंद्र नाथ सन्याल की, बी रविंद्रनाथ ठाकुर को, सी माइकेल मधुसूदन की, डी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की। जल्दी बताइए, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बच्चों? जल्दी बताइए, बंदी जीवन किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर ए सचिंद्रनाथ सन्याल की। ठीक है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रश्न पर मुझे डाउट है, आप किताब में मिला लीजिएगा बच्चों, और उसके बाद कमेंट में बताइएगा कि सर 60 का आंसर कौन सा होगा जो। ठीक है, मैं आपका कमेंट का इंतजार करूंगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 67 की ओर। ये रहे बच्चे 67 नंबर प्रश्न। कह रहा है कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? बताइए। एक 67 करोड़ का क्वेश्चन है। कितना? 67 करोड़ का क्वेश्चन, जो बताया करोड़पति बन गया। जल्दी बताइए, कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह कौन थे? ऑप्शन नंबर ए चाचा, बी मामा, सी भाई, डी भतीजा। तो बच्चों आपको, मुझे पता है कि आपको 67 करोड़ लेने में काफ़ी कठिनाई होगी, है कि नहीं, इसलिए मैं ही बता देता हूँ। ठीक है ना, 67 करोड़ का आंसर है सी हो जाएगा, भाई थे। ठीक है, तो ये 67 करोड़ मेरे हुए, इसमें कोई चोरी चकारी नहीं, ईमानदारी से मैं 67 करोड़ ले लेता हूँ। आगे बढ़ते हैं। 68 करोड़ का क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी बताइए। ये रहा 68 करोड़ का क्वेश्चन, ये आपके लिए। ऑप्शन नंबर, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंके थे? भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंके थे? ऑप्शन नंबर ए 10 अप्रैल 1929 को, ऑप्शन नंबर बी 8 अप्रैल 1929 को, ऑप्शन नंबर सी 16 अप्रैल 1929 को, ऑप्शन नंबर डी 18 अप्रैल 1930 को। जल्दी बताइए बच्चों, के करोड़ का क्वेश्चन था मेरे रसगुल्ले? ये 68 करोड़ का था। कितने करोड़ का? 68 करोड़ का। ठीक है, तो ये 68 करोड़ मुझे ही दे दो, क्योंकि आप लोग को तो पता है नहीं, मैं ही बता देता हूँ। 10 अप्रैल 1929। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं 69 प्रश्न। गुरुजी बहुत लंबा लंबा प्रश्न आप लिखते हैं, हम लोग को लगता है चकरा दीजिएगा का? नहीं बच्चों, ये आप ही के लिए इतना मेहनत किया हुआ है। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं 69। किसने कहा जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए? फिर से प्रश्न आपको पढ़ा देते हैं। किसने कहा जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए? अब ऑप्शन पढ़ते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह, बी चंद्रमा सिंह, सी सुखदेव सिंह, डी क्रांतिकारी सिंह। तो आपका आंसर हो जाएगा भगत सिंह। कौन बोले थे मेरे रसगुल्ले? भगत सिंह। 69 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर प्रश्न। भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे? बताइए, भगत सिंह का पिता कितने बार जेल गए थे? जो बताया 70 करोड़ उसका, जो बता दिया बच्चों 70 करोड़ उसी का, इसमें से हम एक पैसा नहीं रखेंगे। ठीक है, जीएसटी काट के सब आपको दे देंगे। ऑप्शन नंबर ए एक आध बार, बी एक बार, सी अनेक बार, डी अनेकानेक बार, अनेकानेक बार। जल्दी बताइए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनेक बार उनके पिताजी जेल गए थे। ठीक है, चलिए 70 का आंसर हो जाएगा सी मेरे रसूल्ले। ठीक है, आगे बढ़ें। गुरुजी आप तो ऐसा पढ़ा रहे हैं जैसे लगता है कि मैं एक हिंदी का नहीं बल्कि बायोलॉजी के क्लास में बैठा हूँ। ये क्या मेरे रसगुल्ले, जितना बड़ा क्वेश्चन नहीं है उससे ज़्यादा बड़ा तो ऑप्शन ए है। गुरुजी आप कैसा कैसा ऑप्शन देते हैं।
तो प्रश्न क्या है भाई जो मेरे बच्चों को डरा रहा है? 71 का भगत सिंह की कृतियाँ कौन कौन सी है? बताइए रसगुल्ले, भगत सिंह की कृतियाँ कौन कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, विश्व प्रेम, बी, युवक मैं नास्तिक हूँ, अछूत समस्या, ये भी था, विद्यार्थी और राजनीतिक, सत्याग्रह और हड़तालें, बम का दर्शन, भारतीय क्रांतिकारी का आदर्श, और डी है उपयुक्त तीनों। तो बच्चों डी मारना था। एकदम रसगुल्ला ने मछली ने टोना नहीं है, एकदम ऐसा मारिए कि सीधा जाके सीने में गोली लगे। तो यानी 71 का डी गुरुजी उपयुक्त सभ्य ना हो जाएगा? तो हाँ मेरे रसगुल्ले सभ्य हो जाएगा। चलिए 72 नंबर प्रश्न क्या कहता है? गुरुजी नहीं दिख रहा, बड़ा कर दीजिए, या लो बिना चश्मा वाला को भी दिखेगा, ठीक है। 72 नंबर कह रहा है बच्चों, भगत सिंह की लिखी पुस्तकें जो अप्राय है, भगत सिंह की लिखी पुस्तकें जो अप्राय है किसके? समाजवाद का आदर्श, बी आत्म कथा मौत के दरवाजे पर, सी भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास, डी उपयुक्त तीनों। तो बच्चों इस सब अप्राय है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए भी है समाजवाद का आदर्श, बी है आत्मकथा मौत के दरवाजे पर, डी भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास, ये भी था अप्राय, और डी आपका आंसर हो जाएगा गुरुजी। तो सभ्य ना हो जाएगा था, एकदम सभ्य हो जाएगा। तो 72 का गुरुजी क्या हो जाएगा? तो 72 का हो जाएगा रसगुल्ले उपयुक्त तीनों। चलिए 73 नंबर की ओर बढ़ते हैं। ये रहा मेरे रसगुल्ले 73 नंबर। क्या कहता है? क्या कहता है बताइए? जीवन को समाप्त कर देना तो कायरता है, जीवन को समाप्त कर देना तो कायरता है, बताइए किसने कहा था? आपके पास ऑप्शन ए है भगत सिंह का, बी है जयप्रकाश नारायण का, सी है उदय प्रकाश का, और डी है मोहन राकेश का। तो बच्चों नहीं जिसको दिखाई दे रहा है तो देखिए चश्मा लगाइए और ए ऑप्शन जहाँ दिखाई दे एकदम लकीर खींच दीजिए और आंसर उसको बोल दीजिए कि सर 73 का हमारे तरफ से ए रहेगा भगत सिंह, बाकी जो होगा अपना अपना हिसाब से देख लीजिए। तो बच्चों ए इज अ करेक्ट आंसर 73 क्वेश्चन नंबर का। आगे बढ़िए ना गुरुजी, एकदम आगे बढ़े हैं, रसगुल्ले आप ही के लिए मेहनत है। ये रहा 74 का, भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा? बताइए भगत सिंह कैसे मृत्यु को बहुत बढ़िया कहें, सुंदर कहें? ऑप्शन नंबर ए अपराध के बदले दी गई फांसी, बी देश के सेवा के बदले में दी गई फांसी, सी दुर्घटना में मृत्यु, डी उपयुक्त सभी। तो बच्चों ये मत सोचिएगा कि दूगो में हम डी मारे हैं तो 74 में भी डी हो जाएगा, नहीं, ठीक है ना। डी मारिएगा तो गड़बड़ा जाएगा, गड़बड़ाना नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। देश के सेवा के बदले दी गई फांसी, कैसी फांसी होगा? सबसे सुंदर फांसी, यानी मृत्यु होगा, ठीक है मेरे प्यारे। तो आजकल जो बॉर्डर पर सैनिक मर रहे हैं मेरे रसगुल्ले, आजकल जो बॉर्डर पर सैनिक मर रहे हैं और वह सबसे सुंदर मौत मर रहे हैं, ठीक है, कि अपने देश के आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए मैं शहीद हो गया, ठीक है। आगे बढ़ें 74 नंबर। 75 देखते हैं क्या कह रहा। ये रहा 75 नंबर, विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? विद्यार्थी और राजनीतिक किनका लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल, बी गुलाब राय, सी भगत सिंह, डी दिनकर। बच्चों ये प्रश्न आपको कराए हैं, भगत सिंह हो जाएगा, ठीक है। 75 का सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कहता है बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था? यानी प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध में लड़ा था? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अमेरिका, डी जर्मनी। बच्चों जर्मनी के विरुद्ध में लड़ा था। किसके विरुद्ध में लड़ा था? जर्मनी के। 76 का डी आंसर। आगे बढ़ते हैं 77।
क्या कह रहा है 77? क्या आपने हिंदी का पूरा वीडियो देखा? जल्दी बताइए बच्चों। ये रहे आपका 77 करोड़ का प्रश्न। के करोड़ का? 77 करोड़ का। कह रहा है क्या आपने पूरा हिंदी का वीडियो देखे हैं? ऑप्शन नंबर ए देखिए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हाँ, बी कह रहा है नहीं, सी कह रहा है अभी देखते हैं, डी कहता है अभी नहीं देखा। जल्दी बताइए इसमें से कौन सा आपको सही लग रहा है? जो सही लगेगा वह ऑप्शन में टिक कर दीजिएगा। हमको बताइए कि सर ए सही है, बी किए, सी किए, डी किए, जो भी रहे बता देना है कमेंट में। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा? देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा ये मेरे तरफ से के करोड़ का प्रश्न, 78 करोड़ का। ठीक है ना, ये मेरे बैंक बैलेंस से काट लेना है 78 करोड़। क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया? तो कौन चैनल को बच्चों? इस चैनल को। इस चैनल मतलब जिस चैनल पर आप पढ़ रहे हैं, जीवन संघर्ष क्लासेज चैनल को। ठीक है, हाँ सब्सक्राइब किया, बी जरूर किया, सी अभी करते हैं, डी वीडियो देखने के बाद करते हैं। तो जब भी आपको पसंद आए तो कर दीजिएगा, है कि नहीं रसगुल्ले? नेक्स्ट वाला है, देखिए नेक्स्ट है बच्चों बच्चों बच्चों, रसगुल्ले रसगुल्ले। ये रहे नेक्स्ट है, कह रहा थैंक यू टू ऑल माय लवली स्टूडेंट, थैंक टू माय वाचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। देखिए हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं बच्चों, तो आपका थोड़ा सा दायित्व तो बनता है कि एक लाइक कर दें। क्या कर दें बच्चों? एक लाइक कर दें और एक कमेंट कर दें, ठीक है ना। और अपना विचार है, मन है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अन्यथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए? शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। माता रानी सरस्वती माता आपके ऊपर विराजमान रहे। आप व्यर्थ में समय व्यतीत ना कीजिएगा, क्योंकि अभी आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।